हेलो द वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। रेस्पिरेशन हो गया था, देन हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जो भी सर्कुलेशन होता है अपनी बॉडी में ब्लड का, उसके अगेंस्ट जो वॉल रहती हैं वो वर्क करती हैं ब्लड वेसल्स में। देन ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा। जो रेगुलेटरी सेंटर होता है ब्लड प्रेशर का वो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। देन देखते हैं कंपोनेंट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। देन लास्ट आता है पल्स प्रेशर। सबसे पहले देखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर जो रहता है आरटी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इन द वेसल इज़ हाइएस्ट एट द टाइम। इस टाइम पर हाइएस्ट प्रेशर रहता है 120 mm ऑफ Hg एवरेज सिस्टोलिक बीपी। और जो डायस्टोलिक रहता है, जो वेंट्रिकल्स रहती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। द प्रेशर इन आर्टरी व्हेन द प्रेशर इज आर रिलैक्स्ड, द प्रेशर इज एट दिस लोएस्ट एट द टाइम। इस टाइम पे जो आर्टरी वेंस होती है वो रिलैक्स होती है डायस्टोलिक प्रेशर पर। डायस्टोलिक क्या होता है? 80 mm ऑफ Hg। देन देखते हैं पल्स प्रेशर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल पल्स प्रेशर इज 40 mm ऑफ Hg। पल्स प्रेशर जो रहता है वो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होती है। रेंज ऑफ पल्स क्या होती है? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। रेशियो बिटवीन सिस्टोलिक बीपी डायस्टोलिक बीपी पल्स प्रेशर इज 3:2:1। ये कैसे आया? सिस्टोलिक बीपी आपको पता है क्या होता है? 120। डायस्टोलिक पता है कितना होता है? 80। देन पल्स प्रेशर अभी अपन ने पढ़ा 40। इनको डिवाइड करेंगे, ये रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। सिस्टोलिक 120, जैसे कि ये देखते हैं डायस्टोलिक बीपी 80 एंड पल्स प्रेशर जो रहता है 40। सिस्टोलिक बीपी ये इनका रेशियो लिखा है। देन मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है? ये परफ्यूजन प्रेशर रहता है जो फील होता है ऑर्गन में बॉडी के। मीन आर्टीरियल प्रेशर सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी अपॉन 3। 120 सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी 80 था, अपन ने पढ़ा था, अपॉन 3। देन इसको सॉल्व करेंगे 93.3 mm ऑफ Hg। हमेशा जो मीन आर्टीरियल प्रेशर रहता है वो 90 से 100 के बीच में आता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर डायस्टोलिक बीपी प्लस पल्स प्रेशर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। इसमें जो रहता है वो सिस्टोलिक बीपी निकालना है। डायस्टोलिक बीपी प्लस पल्स प्रेशर दिया है। पल्स प्रेशर 50 दिया है, 80 प्लस ये डायस्टोलिक बीपी 80 प्लस 50/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन 50/3 240 प्लस 50/3 290/3 96.6। नॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर जो रहता है वो 70 से 100 mm ऑफ Hg रहता है। नॉर्मल बीपी चलो हम देखते हैं नॉर्मल बीपी क्या होता है। एडल्ट 120/80 mm ऑफ Hg। न्यूबॉर्न में 80 से 90/40 से 50 mm ऑफ Hg। टॉडलर 95 से 105/55 से 70 mm ऑफ Hg। प्री स्कूलर में 80 से 110/50 से 80 mm ऑफ Hg। नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी कितना होता है? 80 + 2 इंटू चिल्ड्रन की जो एज रहेगी ईयर में वो। इससे हम नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी फाइंड आउट करेंगे। देन देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ बीपी। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है ब्लड प्रेशर में। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हायर कार्डियक आउटपुट बीपी इंक्रीज। ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा तो बीपी भी ज़्यादा आएगा। पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस कैन इंक्रीज बीपी। अगर पेरिफेरल वस्कुलर जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा तो बीपी भी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड, जब वॉल्यूम जो रहती है ब्लड की अगर वो डिक्रीज़ होती है तो जो ब्लड प्रेशर रहता है वो भी डिक्रीज़ होता है। अगर वॉल्यूम बिकॉज ऑफ क्योंकि डिक्रीज फ्लूइड जब रहता है आर्टरीज में, इसकी वजह से। विस्कोसिटी क्या होती है? ऑफ ब्लड, ठीक है। कंसिस्टेंसी कितना थिक है, थिकनेस ऑफ ब्लड, ये थिकनेस होती है ब्लड की। बीपी इज़ हायर, ब्लड इज़ हाईली विस्कस। जब बीपी इंक्रीज होता है, हाई होता है, तो इसमें हाईली विस्कस हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है। व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी इन प्लाज्मा इज़ हाई, तो आरबीसी में जो प्लाज्मा होता है वो भी उसका प्रोपोर्शन भी हाई हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी भी हाई हो जाती है। एलास्टिसिटी क्या होती है वेसल्स की? वैसो डायलेशन में डिक्रीज़ होता है बीपी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में इंक्रीज़ होता है बीपी।
नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बीपी को। सबसे पहले एज, जो ओल्डर एडल्ट रहते हैं उनकी हायर बीपी होती है। एक्सरसाइज करने से जब फिजिकल एक्टिविटी होती है तो इंक्रीज़ हो जाता है कार्डियक आउटपुट, इसकी वजह से बीपी भी इंक्रीज़ हो जाता है। स्ट्रेस, ये स्ट्रेस क्या होता है, स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है कार्डियक आउटपुट और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है बीपी। जेंडर, प्यूबर्टी के बाद जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, उनका लोअर बीपी होता है मेल्स के अकॉर्डिंग। ओबेसिटी, इंक्रीज चेंजेस इन हाइपरटेंशन, ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन भी कॉज होता है तो बीपी इससे इंक्रीज होता है। टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हायर मेटाबॉलिक रेट, ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट रहेगा तो फीवर इंक्रीज होगा, और फीवर इंक्रीज होगा तो बीपी भी बढ़ेगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने लगता है। बीपी मॉनिटरिंग, डिटरमाइन बेड साइड असेसमेंट, अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले कफ साइज जो रहता है वो सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट। ब्लैडर जो लेंथ रहती है, जो सर्कमफेरेंस होता है, ये पूरा 80 से 100% होना चाहिए। देन जो ब्लैडर की विड्थ होती है वो 40 से 50% होना चाहिए आर्म सर्कमफेरेंस से। बीपी जो कफ है वो अवॉइड करना है, या फिर मतलब एक्सट्रीमिटीज़ जो है उस साइड से नहीं लेना है जहाँ पे आईवी फ्लूइड चल रहा हो, इन्फ्यूज़ किया हो, एबी संट या फिर फिस्टुला हो जिस भी एक्सट्रीमिटीज़ में। ब्रेस्ट और एक्सिलरी एक्सरसाइज हुई हो वहाँ पे भी अवॉइड करना है। ब्रेकियल आर्टरी जो रहती है, अगर असेसेबल नहीं है, अगर असेस नहीं कर सकते वहाँ से बीपी, तो जो कफ है उसको थाई में प्लेस करना है। जो पॉप्लिटियल आर्टरी होती है वहाँ से हमको पल्स रेट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। पॉप्लिटियल आर्टरी कहाँ पे होती है, बिहाइंड पटेला, नी में। पोजीशन करना है क्लाइंट को सिटिंग, नहीं तो दोनों जो पैर है उनको बेड या फिर टेबल, ऐसी लॉन्ग टेबल है उस पर बैठ के बीपी लेना है, फ्लोर पर नहीं टच करना है। 30 मिनट का वेट करना है अगर क्लाइंट स्मोक किया है या फिर एक्सरसाइज किया है तो, या फिर रनिंग किया है या फिर बहुत तेज़ पैदल आया है तो। एल्बो शुड बी स्लाइटली फ्लेक्स्ड विथ द पाम, हार्ट लेवल पे होना चाहिए, जो हैंड है वो फ्लेक्स नहीं होना चाहिए। हैंड फेसिंग अप एंड द आर्म सपोर्टेड एट हार्ट लेवल पे, जो आर्म है वो रहना चाहिए। रैप करना है डिफ्लेट कफ को, जो फ्लेटेड कफ रहता है उसको रैप नहीं करना है, उसकी पहले एयर जो रहती है वो एक्सपेल आउट करना है। देन उसके बाद जो कफ है, ठीक है, अप्रोप्रिएटली उसको फिर प्लेस करना है अपर आर्म में। देन अप्लाई करना है सेंटर में ब्लैडर को, ठीक है, ब्लैडर डायरेक्टली ओवर द आर्टरी। बॉटम एज ऑफ द कफ शुड बी पोजिशन अप्रॉक्स 1 इंचेस में, या फिर 2 से 3 सेंटीमीटर एंटी क्यूबर्टल, जो फोल्ड्स होता है, जब जो हम फोल्ड करते हैं ना एल्बो, वो होता है एंटी क्यूबर्टल। पंप करना है कफ को अंटिल द स्फिग्नोमेनोमीटर रीडिंग 30 mm ऑफ Hg अबव द पेशेंट वेयर द ब्रेकियर पल्स जो रहते हैं वो डिसअपियर नहीं हो जाती हैं। रिलीज़ करना है वैल्यू को कफ केयरफुली सो दैट द प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। रेट ऑफ 2 से 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। बीपी इंक्रीज़ होगा, आर्म इज़ बिलो हार्ट लेवल, जब आर्म जो रहती है वो हार्ट लेवल के बिलो होगी तो बीपी इंक्रीज़ होगा, अगर आर्म लेवल के अबव होगी तो इंक्रीज़ होगा बीपी, सॉरी डिक्रीज़ होगा। जो बीपी कफ है अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो लो आएगा, फॉल्सली लो बीपी आएगा, और अगर जो बीपी कफ जो है वो अगर शॉर्ट है तो फॉल्सली हाई रीडिंग आएगी, ये स्मॉल है तो। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में रिपीट करना है आप प्रोसीजर को अदर आर्म से, ठीक है। एडल्ट में सिस्टोलिक प्रेशर जो रहता है पॉप्लिटियल आर्टरी से यूजुअली 20 से 30 mm ऑफ Hg जो रहता है वो हायर आता है ब्रेकियल आर्टरी से, सेम डायस्टोलिक प्रेशर में भी होता है। चिल्ड्रन में क्या होता है, थाई प्रेशर इज़ अबाउट 10 mm ऑफ Hg हायर रहता है आर्म प्रेशर से। आर्म जो रहता है थाई प्रेशर आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल रहता है चिल्ड्रन में अंडर 1 ईयर ऑफ एज तक। बीपी हम ले सकते हैं किसी भी चिल्ड्रन का 3 ईयर ऑफ एज तक, और अगर 3 ईयर से कम एज है, अगर बीपी नहीं आ रहा है, रीडिंग नहीं आ रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन है पेशेंट को। देन हम देखते हैं कॉर्ड कॉफ साउंड, ये हार्ड साउंड होता है, ठीक है। इसमें K1 जो रहता है फर्स्ट साउंड होता है क्लियर रिपीटिंग इंडिकेटिंग सिस्टोलिक बीपी 120 mm ऑफ Hg। K2 रहता है सॉफ्ट साउंड होता है 110 mg जो फॉलो करता है K1 को। K3 जो रहता है वो रिटर्न आता है, शार्प साउंड रहता है 110 mm ऑफ Hg। K4 डिस्टिंक्ट सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड होता है 90 mm ऑफ Hg। K5 पॉइंट एट विच ऑल साउंड डिसअपियर, यहाँ पे सारे जो पॉइंट साउंड होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, इंडिकेट डायस्टोलिक बीपी 80 mm ऑफ Hg।
एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं बीपी में? हाइपरटेंशन इंक्रीज, मतलब कि सिस्टोलिक बीपी 140 से ज़्यादा, डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा। हाइपोटेंशन कम, बीपी जो रहता है वो डिक्रीज होता है। सिस्टोलिक बीपी 90 से कम, डायस्टोलिक 60 से कम। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसको पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज रहता है एटलीस्ट 20 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक बीपी भी डिक्रीज रहता है एटलीस्ट 10 mm विद इन 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग, अगर आप 3 मिनट तक स्टैंडिंग में हैं तो। प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है तो, और बताइए फीडबैक में आपको क्लास कैसी लगी।